हरिओम हरिओम। हमने दाम दिया बस, केवल लगा देना बस। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै सुतस्मै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन्नेदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का असुरन शरण कारण कर्म करुणा बदले कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान
सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ, मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरे परम कल्याण का उपाय बताना जिससे मृत्यु की निवृत्ति हो, अमृतत्व की प्राप्ति हो, दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो और नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, वही उपाय मुझको बताना, यही परम कल्याण का स्वरूप है। तो काल आपको बताया था कि ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान के और जीव के और सबके स्वरूप को बताता है, क्योंकि इसकी वक्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ईश्वर के अवतार श्री कृष्ण है, उनको नारायण कहते हैं। नराणाम समूह नारम, जो नरों का समूह है उसको नार कहते हैं, और नार से स्थानम अधिष्ठानम इति नारायण। चराचर जगत नार है, और जिसके ऊपर रज्जु में सर्प के समान ये संसार रहता है उसको आयन कहते हैं, स्थान कहते हैं। कि ये चराचर जगत को भगवान ही रचते हैं और भगवान के ही आश्रय टिका हुआ है, जैसे रज्जु में सर्प, ऐसा ये संसार है, इसलिए भगवान अधिष्ठान है। जैसे रस्सी में झूठा सर्प प्रतीत होता है, वो झूठे सर्प का अधिष्ठान रस्सी है, सर्प अध्यस्त है। ऐसे ही भगवान चराचर जगत के आधार अधिष्ठान है। कल आपको बताया था कि ईश्वर और जीव का स्वरूप क्या है। महामाया शक्ति दो रूप धरती है, विद्या और अविद्या। दोनों में व्यापक सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो अधिष्ठान है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म अधिष्ठान हो गया, और उसमें कल्पित माया हो गई जिसने दो रूप धारण किया है, विद्या अविद्या, वो अध्यास रूप। उसी विद्या अविद्या रूप माया में भगवान व्यापक ब्रह्म का आभास पड़ा है। चिदाभास चेतन परमात्मा का आभास, तो ईश्वर भी आभास है, तो ये जीव भी आभास। तो ये एक चीज का नाम जीव, ये ईश्वर नहीं है। अधिष्ठान ब्रह्म चेतन और अध्यास रूप विद्या अविद्या, और उसमें पड़े हुए प्रतिबिंब। तो अधिष्ठान ब्रह्म और विद्या रूप माया और उसमें प्रतिबिंब, ये तीन चीज मिल करके ईश्वर कहा जाता है। और इसमें जो सर्वज्ञता है, सर्वशक्तिमत्ता है, और जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम है, ये चिदाभास भाग में है। अधिष्ठान भाग जो व्यापक चेतन है उसमें नहीं है, और नहीं अविद्या में है, क्योंकि अविद्या जड़ है, विद्या विद्या दोनों जड़ है। और जो व्यापक चेतन है उसमें सर्वज्ञता अल्पज्ञता नहीं है, इस चिदाभास नहीं है। इसी प्रकार से अविद्या विद्या में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब
अचेतन ब्रह्म भी, ये तीन चीज मिल करके जीव कहा जाता है। ये जीव का वाच्यार्थ कहलाता है। जो अज्ञानता है और मोह है, ये और मोह के कारण दुख है, वो भी चिदाभास भाग में है, ना तो अविद्या में है। वो तो अत्यंत जड़ है, उसको शोक मोह हो नहीं सकता है। अविद्या और अविद्या के कार्य शरीर आदिकों में भी ये बिल्कुल जड़ है। और जो शुद्ध चेतन है उसमें सर्वज्ञता अल्पज्ञता विशेष ज्ञान है नहीं। ये जो विशेष ज्ञान है ये आभासों में ही है। जैसे व्यापक बिजली में विशेष प्रकाश नहीं होता है, जो बिजली प्रकट होती है उसी में ज्यादा या कम प्रकाश होता है। तो व्यापक बिजली में कमती या ज्यादा प्रकाश नहीं होता है। और प्रकट बिजली साधन के अनुसार 1000 पावर के बल्ब में और 0 पावर के बल्ब में दोनों में प्रकट होती है। तो ये जो बिजली को प्रकट करते हैं बल्ब, इनके पावरों में भेद है। अरे बिजली दोनों जगह सम है। जीरो पावर में कम प्रकाश, 1000 पावर के बल्ब में ज्यादा प्रकाश। तो ये बल्बों के भेद से प्रकाश का भेद है। ऐसे ही व्यापक ब्रह्म बिजली व्यापक बिजली के समान है। अब जो प्रगट ब्रह्म है वो प्रगट बिजली के समान है। अब व्यापक बिजली के प्रकाश करने वाली ये बल्ब के समान है विद्या और अविद्या। विद्या जो है वो 1000 पावर के समान अत्यंत शुद्ध है। अविद्या जरा मलिन है, 0 पावर के समान है। पर दोनों में चेतन ब्रह्म तो समान ही है। इसलिए आभास भाग में ही सर्वज्ञता है और आभास भाग में ही अल्पज्ञता है। न शुद्ध चेतन में है, न और न विद्या और अविद्या में है। इसीलिए जीव में जो चिदाभास भाग है उसकी 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। प्रथम तो अज्ञान के अपने स्वरूप चेतन को न जानना, और ईश्वर जो है वो शुद्ध विद्या रूप उपाधि होने के कारण वो अपने स्वरूप ब्रह्म को जानता है, उसको अज्ञानता नहीं होती है। इसलिए ईश्वर अपने स्वरूप ब्रह्म को और माया को, विद्या विद्या रूप दोनों माया को जानता है और उसमें पड़े हुए प्रतिबिंबों को जानता है। विद्या में पड़ा हुआ ईश्वर अपने को जानता है और अविद्या में पड़ा हुआ जो जीव है उसको जानता है। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने से नित्य मुक्त है। अब ईश्वर की कृपा से, अब ईश्वर बताओ तभी जीव जान सकता है, क्योंकि जितने जीव हैं विद्या उपाधि वाले हैं, किसी को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कि मेरा क्या स्वरूप। अपना स्वरूप न जानने के कारण ईश्वर के द्वारा सृष्टि होती है। तो सृष्टि में क्या है कि स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, और ईश्वर भी सृष्टि करता है तो माया से करता है। और माया में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 गुण होते हैं, और 3 गुणों से 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। फिर पंच महाभूतों से ये हमारे तुम्हारे सबके शरीर बनते। जितने जीवों के शरीर हैं ये पंच महाभूतों से बने। अब जीव अपने स्वरूप चेतन भाग को, प्रतिबिंब भाग को भी नहीं जानता, और असली जो कूटस्थ स्वरूप चेतन है उसको तो जानता ही नहीं। यदि अपने प्रतिबिंब भाग को भी जाने तो भी देह में अभिमान नहीं करेगा। अभी स्थूल देह में अभिमान करके अपने स्त्री पुरुष रूप को मानने लगता है कि यही मैं हूं। अर्जुन की यही तो दशा है। और सूक्ष्म शरीर में इंद्रिय मन बुद्धि है। सूक्ष्म शरीर में अभिमान करके अपने को पुण्य पाप का कर्ता मान लेता है, क्योंकि कर्म सूक्ष्म शरीर में ही होंगे, चाहे पुण्य करे चाहे पाप। धर्म या अधर्म, शुभ या अशुभ, सब कर्म इंद्रियों से तो ही होंगे ना, इंद्रिय मन बुद्धि से। सूक्ष्म शरीर में इसको मोह कहते हैं। शरीर अपना नहीं है, या तो पंचभूतों का है, अथवा 3 गुणों का है, अथवा माया का है। सबके शरीर एक जैसे ही हैं, भेद नहीं है। तो माया दृष्टि से सबके शरीर माया मात्र, गुण दृष्टि से सबके सूक्ष्म और स्थूल शरीर गुण रूप ही है। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वानुसारेण। और पंच महाभूतों की दृष्टि से सबके शरीर पंच महाभूत रूप, इनमें कोई कमी बेसी नहीं है। और चिदाभास दृष्टि से सबके जितने जीव हैं वो सब चिदाभास हैं, वाच्यार्थ की दृष्टि से। और लक्ष्यार्थ की दृष्टि से सबका जो चेतन स्वरूप ब्रह्म है वो भी एक रूप, उनमें कमी बेसी नहीं है, विषमता नहीं। क्योंकि ईश्वर का भी जो चेतन स्वरूप है सोई जीवों के स्वरूप चेतन स्वरूप एक जैसे। और उपाधि भेद से आभास भी, यदि आभास ईश्वर में है तो वो भी मिथ्या है। हर जीव में जो आभास प्रतिबिंब पड़ा है वो भी मिथ्या है। और माया और 3 गुण और पंच महाभूत ये तो अध्यास रूप है ही, रस्सी में सर्प जैसे ही। इसलिए अधिष्ठान चेतन भाग ही इनमें सत्य है। अब जीव की माने चिदाभास भाग की 7 अवस्था बताई गई है। न तो जीव में जो शुद्ध चेतन अधिष्ठान है उसकी है, और न ये शरीरों की है, क्योंकि शरीरों में तो बिल्कुल ज्ञान नहीं। तो अज्ञान होगा किसको? जिसमें कुछ ज्ञान है उसी में अज्ञान भी होगा। और ये तो शरीर तो अज्ञान का कार्य होने से अज्ञान रूप ही है, इसको और क्या ज्ञान होना है? इसको तो ज्ञान ही नहीं है। चिदाभास भाग है जो प्रतिबिंब है भगवान का। तो वो 7 अवस्थाएं ये हैं। प्रथम तो अज्ञान है। जीव से पूछो कि भाई तू अपने स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को जानता है कि नहीं जानता है, तो यही कहेगा कि मैं नहीं जानता हूं। तो अपने स्वरूप ब्रह्म को न जानना ज्ञान कहा जाता है। अब इससे पूछो तुम कब से नहीं जानते अपने स्वरूप ब्रह्म को, तो अनादि बताता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से तो तुरंत मुक्त होता है। तो ये अनादि अज्ञान है। वेदांत शास्त्र में 6 चीजें अनादि बताई गई। जीव ईशौ विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितो योगा खडस्माकम अनादया। एक तो ये अज्ञान अनादि है।
और अज्ञान का ब्रह्म के साथ में संबंध। अज्ञान और माया और प्रकृति एक ही बात है। तो अज्ञान और सच्चिदानंद घन ब्रह्म ये दोनों अनादि, और अज्ञान का माया का जो संबंध है ब्रह्म के साथ में, जो माया वो भी अनादि है। और जीव और ईश्वर अनादि है। और जीव ईश्वर का अल्पज्ञता सर्वज्ञता का जो भेद है ये भी अनादि है। 6 चीज ये अनादि है। इन 6 अनादियों में से ब्रह्म तो अनादि अनंत है, शेष 5 अनादि शांत है। अनादि तो ये है, परंतु जब अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होता है तब इनका अंत हो जाता है। उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में आप समझ सकते हो, जो कोई विदेश न गया हो वो विदेश का हाल नहीं जानता है। पूछो कब से नहीं जानते, अब वो जब गया ही नहीं तो कभी से भी नहीं जानता। तो अनादि हुआ ना। ऐसे ही गांव वाले लोगों को ये ऋषिकेश भी अनादि ही है। उनसे पूछो भैया ऋषिकेश को जानते हो गांव वाले लोगों से, वो कहते हैं हम नहीं जानते। पूछो भैया कब से नहीं जानते हो, अब जब वो कभी आया ही नहीं यहाँ पर तो यही कहेगा कभी से भी नहीं जानता हूं। तो अनादि सिद्ध किया ना जीव ने। अब देखो ये अनादि तो सिद्ध हो गया, परंतु ऋषिकेश का ज्ञान होते ही क्या ऋषिकेश संबंधी तेरा ज्ञान रहेगा? अंत हो जाएगा ना उसका। जब यहाँ आएगा तो ऋषिकेश का ज्ञान हो गया। आप उससे पूछो क्यों भैया जानते हो आप ऋषिकेश? गंगा जी, गंगा तट पर परमार्थ निकेतन संतों का सत्संग वहाँ होता है। कहा हाँ मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। तो ऋषिकेश संबंधी ज्ञान तो न रहा ना, अंत हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे अनेक देश है, काल है, वस्तुएं हैं जिनको जीव नहीं जानता है। जब उन देश काल वस्तुओं को प्राप्त करता है तब उनको जान लेता है तो तत्संबंधी अज्ञान चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्म संबंधी अज्ञान जीव को अनादि है। और जब ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म संबंधी अज्ञान अंत हो जाता है, चला जाता है, शांत हो जाता है। अब जानते ही मुक्त हो जाता है सारे दुखों से, क्योंकि तीनों देहों से, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों से अलग अपने को जानेगा तो तीनों देहों से छूट गया। जब अलग जानेगा तो देह में अहमता न करेगा। जैसे अर्जुन कर रहा है कि मैं अर्जुन नाम का एक शरीर हूं, और इस शरीर के संबंधी माता पिता भ्राता भगिनी भीष्म द्रोण आदि बाबा पितामह और गुरु आदि ये देह के संबंधी हैं। तो जब मैं देह नहीं हूं अपना स्वरूप जानने से तो देह के संबंधी मेरे कैसे होंगे? तो देह न होने से देह संबंधी दुख हमको नहीं होगा, रोग बीमारी आदि। और शरीर ही का जन्म मरण होता है, तो जन्म मरण से छूटा और रोग बीमारी के दुखों से छूटा। अहमता गई शरीर में तो अपने देह के दुख आदि सब चले गए। ममता देह में अहमता के कारण ही देह संबंधियों में ममता होती है, इसलिए इसको दुगना दुख उठाना पड़ता है ममता से। एक तो अपने देह का तो दुख ही है रोग बीमारी का, और काम क्रोध लोभ का मानसिक दुख होता है। और फिर देह से संबंधित जो माता पिता भ्राता भगिनी है, स्त्री पुत्र परिवार है, तो उनका भी दुख इसी को होता है। वो दुखी होते हैं तो उनके दुख से अपना दुखी होता है। तो ममता करने से जिनमें ममता किया है उनका दुख भी इसके सिर पड़ा, और जिनमें ममता नहीं किया है
वो संसार में मर जाए तो कोई दुख नहीं, मेरी माता मरे तो मुझको दुख है, और हजारों माताएं हैं वो मर जाए तो, हजारों पिता, मेरा पिता मरे तो मुझको दुख है, मेरा भाई बहन मर जाए तो मुझको दुख है, मेरी पत्नी मर जाए, मेरी एक पत्नी है, उसके मरने से दुख है कि उसमें ममता है, मेरी पना, मेरा पुत्र है, और जिसमें मेरा पना माने ममता नहीं है तो हजारों स्त्रियां हैं, हजारों पुत्र हैं, उनके मरने से किसी को दुख होता है? नहीं होता है। इसलिए दुखों का कारण देह में अहमता और देह संबंधियों में ममता ही बना। अब ये अपने स्वरूप को जब जानेगा ईश्वर की कृपा से, और ईश्वर की कृपा भी कब होगी? जब उसकी शरण में जाएगा। शरणागति भक्ति कहलाती है। फिर तो जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है, क्योंकि इसने अपने आप को, अपना तन मन बुद्धि प्राण सब भगवान के अर्पण कर दिया है। अब इसकी, जब इसने सब अर्पण ही कर दिया तो अपना कुछ रहा नहीं। तो दियम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये गृहाण पुरुषो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, तुम्हारी दी हुई ये देह इंद्री मन बुद्धि प्राण है, मैंने तो इसमें कुछ कारीगरी किया नहीं। इस शरीर के एक अंग भी मैंने नहीं बनाए, आँख कान नाक हाथ पांव पेट पीठ, मैंने तो कुछ नहीं बनाया। शास्त्रों से और गुरुओं से सुनता हूं कि तूने बनाया है, और वो भी माया से बनाया है। मम माया संभो संसार, कैसे भी बनाया हो तो बनाने वाले की वस्तु होती है, जो नहीं बनाया उसकी वस्तु नहीं होती है। मैंने तो भूल से अज्ञानता से इसमें अपनापन कर लिया था कि ये शरीर मैं हूं और शरीर के संबंधी मेरे। तो मैंने अपना शरीर नहीं बनाया, तो शरीर के संबंधी माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्रों को भी मैंने नहीं बनाया। अब ये मेरे हैं, ये कैसे हो सकता है? तूने शरीर बनाया तो इसलिए शरीर भी तेरा। माता पिता भ्राता भगिनी को भी तूने बनाया। पत्नी पुत्र परिवार के जो शरीर हैं उसको तूने बनाया, इसलिए वो भी तेरे हैं। अब मेरे शरीर की रक्षा की जिम्मेवारी मेरी न रही। जिसकी वस्तु हो वो जाने, रक्षा करे चाहे मत करे। ये पत्नी पुत्र परिवार मेरे नहीं तेरे हैं, इसलिए इनकी रक्षा का भाग है, तो तेरे ऊपर हुआ। जिम्मेदारी छूटी ना। अब भगवान पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, क्योंकि सचमुच में भगवान के हैं और भगवान ने बनाया है। इसलिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य। जो अनन्य भाव से, जिसका कोई दूसरा अन्य है ही नहीं, स्वामी कहो, सखा कहो, माता पिता कहो, भाई बहन कहो, जो कुछ भी कहो, सब कुछ भगवान है, दूसरा मेरा कोई है ही नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नयो जाने न जाने, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहाँ स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सबय एक तुम स्वामी, जाओ कहाँ तज है। तुमको छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, मेरे सब कुछ तुम। तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती। देखते हैं कि जो नौकर किसी स्वामी के अधीन हो गया, अपने आप को पूरा सौंप दिया,
कि प्रभु ये शरीर तुम्हारी ही सेवा करेगा, किसी सेठ को सौंप दिया और कहता है कि तनख्वाह भी मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारी सेवा ही करूंगा, बस मैंने अपना जीवन, अपना शरीर तुम्हारे ही सर पर कर दिया। तो लोग व्यवहार में देखते हैं कि उसके रहने के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े का इंतजाम वो सब सेठ ही करता है। बताइए, सारा भार सेठ के ऊपर हो गया है। सुंदर से सुंदर कारों में, कई लाख की कारों में सेठ चलता है। ये गरीब आदमी जो सेठ के अधीन हो गया है, सेवक बन गया है, इसको तो जीवन भर कार में बैठने को नहीं मिल सकता था। परंतु अब ये सेवक भी सेठ जी के साथ में बैठ के कार में जाता है। सेठ जी विदेश में जाए तो सेवक अब साथ चाहिए, तो वो भी हवाई जहाज में बैठ के जाता है। जो सेठ भोजन करता है सो ये सेवक भी करता है। ये लोग व्यवहार में ऐसा देखने में आता है। फिर भगवान इस प्रकार से अर्जुन ने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। अब इसके उद्धार करो चाहे पतन करो, तुम्हारे हाथ में। नैया केवट की है, चाहे डुबावे और चाहे उबारे। शरीर रूपी नौका भगवान रूपी केवट के हाथ में, मल्लाह के हाथ में सौंप दिया है। अब तू जान। तब भगवान को संभालना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं उसका सारा इंतजाम मैं करता हूं। तो सज्जनों, ये श्रीमद् भगवद गीता है। केवल सगुण साकार भगवान के दर्शन मात्र से ही ये शोक मोह की निवृत्ति नहीं होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक झलक आ जाएगी, भगवान के दर्शन कर लेंगे तो भवसागर से तर जाएंगे। तो अर्जुन को तो साक्षात भगवान का दर्शन हो ही रहा है। इसको तो तर जाना चाहिए था ना, रोने का क्या काम था। और भगवान की शरण में हो गया, भक्त भी हो गया है, तो अब तो तर जाना चाहिए था ना कि अब मैं भक्ति करता हूँ, शरणागत हूँ, अब मेरा तो कल्याण हो ही जाएगा, मोक्ष हो ही जाएगा। यदि ऐसा होता तो भगवान किसके दुश्मन हैं? सभी भगवान के पुत्र हैं, तो सबका ईश्वर कल्याण कर देते ना। ये भूल है लोगों की। गीता ज्ञान भगवान को न सुनाना पड़ता, यदि केवल आशीर्वाद से काम चल जाता। तो जो सर्वज्ञ ईश्वर आशीर्वाद करके कल्याण नहीं कर सकता है, तो कई लोग सोचते हैं ये गुरु लोग, संत महात्मा लोग आशीर्वाद दे देंगे, सिर में हाथ धर देंगे, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। माने हमको कुछ न सुनना पड़े, न याद करना पड़े, न मनन निधिध्यासन करना पड़े, हमको न कुछ करना पड़े। ऐसी भूल करते हैं लोग। अरे संत महात्मा भी दयालु है, यदि आशीर्वाद से काम चल जाता तो क्यों माथा मारते, रोज सत्संग करते, सुनाते। आशीर्वाद दे देते, हो जाते। इस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान तो सबको आशीर्वाद दे देते, सबका कल्याण हो जाता। इसलिए सज्जनों, गीता ज्ञान भगवान को सुनाना पड़ा, शरणागत भक्त को, संतों को भी सुनाना पड़ता है। तो श्रवण के बाद में फिर अपना भी कुछ कर्तव्य होता है। सावधान मन से श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। मास्टर का काम है सुना देना, विद्यार्थी का काम है उसको याद करे मजबूती से, तब पास होगा, तब उसको ज्ञान आएगा। खाली सुनने से नहीं।
अपने को अपनी जिम्मेदारी, नहीं तो मास्टर तो सुना ही देते हैं सभी विद्यार्थियों को पास ही हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सज्जनों, संतों के मुख से ही गीता, रामायण, भागवत सुनो और स्वयं उसका मनन निधिध्यासन करो, तब कल्याण होगा। अपने भी जिम्मेदारी है कुछ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। Come on.